आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ही न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हुआ है, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। परमाणु बम आखिर कितना खतरनाक होता है, इस बात का अंदाजा हम इसी चीज से लगा सकते हैं कि 6 सालों से चल रहे वर्ल्ड वॉर 2 को एक परमाणु विस्फोट ने तुरंत ही खत्म कर दिया था। वर्तमान समय में दुनिया के 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जिनमें हमारा भारत देश भी आता है। लेकिन बुरी बात यह है कि हमारे 2 पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, और इन दोनों ही देशों के साथ लगातार हमारे देश की टकराव की स्थिति बनी रहती है, जिसमें चाइना एक स्टेबल कंट्री है और उसके साथ न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार बर्बाद होते जा रही है और वो अनस्टेबल होता जा रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान में एक सिविल वॉर हो जाए और वहाँ के न्यूक्लियर वेपन्स किसी ऐसे हाथों में लग जाए जो हमारे देश के साथ न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होगा अगर आपके ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है और आप उसको किस तरह से सरवाइव करोगे। परमाणु बम क्या है और यह कैसे काम करता है। परमाणु बम बनाने में प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसे तत्व होते हैं जो खुद की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक मुट्ठी भर यूरेनियम से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है जितनी कि एक ट्रक कोयले से की जाती है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की एनर्जी को हम टन्स ऑफ टीएनटी में नापते हैं। एक टन ऑफ टीएनटी में करीब 4.184 × 10⁻⁹ जूल्स ऑफ एनर्जी होती है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया गया था वो लगभग 15 किलो टन्स ऑफ टीएनटी के बराबर था। लेकिन फिर भी अगर उसकी तुलना आज के न्यूक्लियर बॉम्ब से की जाए तो वह आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स के सामने कुछ भी नहीं था। न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए जो आपको सबसे पहले कदम उठाने चाहिए वो ये है कि अगर हमारे देश के साथ किसी दूसरे देश की वॉर शुरू हो गई है और हालात सुधरने की बजाय लगातार खराब होने लगे, और अगर आपको ऐसा लगने लगे कि कोई देश हमारे देश पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है या करने की धमकी दे रहा है, तो सबसे पहले अगर आप घनी आबादी वाले शहरों में रहते हैं या ऐसे शहर में रहते हैं जो इंडस्ट्रियल हब है, तो आपको तुरंत उस शहर को छोड़ देना है और छोटे शहरों या गाँव में चले जाना है, क्योंकि कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब वही ब्लास्ट करेगा जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। लेकिन अगर आपके पास शहर से बाहर निकलने का ऑप्शन खत्म हो चुका है और आप किसी बड़े शहर में ही फंस चुके हो, तो अब आप इस सिचुएशन में न्यूक्लियर अटैक से किस तरह से सरवाइव करोगे। न्यूक्लियर ब्लास्ट के टाइम एक तेज रोशनी और जोरदार धमाके की आवाज आपके कान और आंखों के लिए काफी खतरनाक होगी, लेकिन उस टाइम आपके लिए असल खतरे की बात होगी उस धमाके से निकली हीट और प्रेशर वेव्स, जिसमें धमाके की लगभग 80% एनर्जी होगी। यह इस न्यूक्लियर ब्लास्ट की पहली स्टेज है। एक 10 किलो टन्स ऑफ टीएनटी बॉम्ब के धमाके से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर आप ब्लास्ट की 1 किलोमीटर की रेंज में हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बच पाना इम्पॉसिबल है। तो आप 3 सेकंड में ही भाप बनकर खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर आप ब्लास्ट के 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में हो तो वहाँ पर भी हीट और प्रेशर वेव्स का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपको बेसमेंट वाली बिल्डिंग या कॉन्क्रीट से बना कोई बंकर मिल जाता है तो आपके बचने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बेसमेंट और बंकर्स आपको ब्लास्ट के इनिशियल हीट और प्रेशर वेव से बचा सकते हैं। न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से कुछ देर के लिए अर्थक्वेक भी आएगा, तो अगर आप किसी बंकर में भी हो तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी। अगर आप इस पहले स्टेज से बच गए हो तो आपके सामने दूसरे स्टेज में सबसे बड़ा खतरा होगा रेडिएशन। न्यूक्लियर ब्लास्ट में मेनली 3 प्रकार की रेडिएशन निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा रेज रेडिएशन। अल्फा और बीटा रेज रेडिएशन किसी सॉलिड चीज के आर पार नहीं जा सकती है, तो अगर आप किसी मजबूत बिल्डिंग या बेसमेंट में हो तो आपको इन रेडिएशन से ज्यादा खतरा नहीं होगा। लेकिन गामा रेज रेडिएशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जो आसानी से किसी भी सॉलिड के आर पार जा सकती है। बीटा रेडिएशन अगर आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो वह जल जाएगी, लेकिन गामा रेज रेडिएशन आपके डीएनए तक में बदलाव ला सकती है, और साथ में ये गामा रेज आपके शरीर में कार्सिनोजेनिक एक्शन यानी कुछ सालों में कैंसर के सेल्स भी डेवलप कर सकती है। जहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है वहाँ इन रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा शुरू के 36 से 48 घंटों तक होता है। रेडिएशन के साथ अब इस ब्लास्ट का तीसरा स्टेज चालू हो गया है, जो कि है फॉल आउट यानी आसमान से मलबों का बरसना। ये फॉल आउट 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक फैल सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने पावर के न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ है। इसीलिए आपको बेसमेंट या ऐसी जगह पर ही रहना है ताकि आप फॉल आउट से बच सके। अब आपको अपने सभी कपड़ों को उतारकर एक प्लास्टिक के बैग में सील करके रख देना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके कपड़ों पर रेडिएशन का असर हुआ हो। कपड़े उतारने के तुरंत बाद आपको नहाना होगा, लेकिन आपको अपने शरीर को तेजी से और प्रेशर लगा के नहीं रगड़ना है, क्योंकि इससे आपके शरीर पर लगे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आपके शरीर में जा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने बालों और नाखूनों को भी ठीक से साफ करना है। न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से आपके शहर में मोबाइल और नेटवर्क वाली सभी चीजें खराब हो चुकी होंगी, इसलिए आप अपने पास एक रेडियो रखने का ट्राई करो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए रेडियो सिग्नल्स काम करते रहेंगे। अगर आपके पास रेडियो है तो आपको उसकी हर फ्रीक्वेंसी को चेक करना है, क्योंकि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर आपको मदद मिल सकती है। अगर आपको बेसमेंट में 4 से 5 दिन हो चुके हैं और आपको लगता है कि अब बाहर जाया जा सकता है क्योंकि ब्लास्ट हुए काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस धमाके की वजह से बाहर तेज हवाएं चल रही होंगी और उसमें अभी भी इतना रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होगा।
होगा। ऐसे में आपको 20 से 25 दिनों तक उसी बेसमेंट या बंकर में ही रहना होगा। पूरी तरह से पैक होकर रहने के बावजूद भी ऐसा संभव है कि आपके ऊपर रेडिएशन का थोड़ा असर हो जाए, जिससे आपको बुखार, उल्टी या ऐसे ही कोई रेडिएशन सिकनेस देखने को मिल जाए। ऐसे में आप पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां खा सकते हैं। अगर आप अपने आप को 3 हफ्तों तक किसी बेसमेंट में बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो अब आपके पास बिल्कुल सही टाइम है बाहर निकलने का। बाहर निकलने के बाद आपको ब्लास्ट की दूसरी साइड चलना शुरू कर देना है और आपको तब तक चलना है जब तक कि आप किसी रेस्क्यू कैंप तक नहीं पहुंच जाते जहां पर आपको सारी मेडिकल सुविधाएं मिल सके। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनका यूज करके आप न्यूक्लियर डिजास्टर में खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। आपका न्यूक्लियर वॉर के ऊपर क्या ओपिनियन है और क्या अगर आप किसी न्यूक्लियर अटैक में फंस जाते हो तो आप वहां से बचकर निकल सकते हो, आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।